Hello friends, in the last video we discussed when to suspect PCO and how to diagnose PCOS. आज हम उसके इलाज यानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. So the first thing in PCOS is lifestyle change. आपको अपना वेट कम करना है अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं. और वो कैसे होगा? एक बैलेंस डाइट लेके विच शुड कंटेन प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच डाइट एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स. You can take the help of a dietitian for that, and by virtue of regular exercise, which means at least half an hour per day. आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो एटलीस्ट 5 days a week करिएगा, चाहे वो योगा हो, चाहे वॉक्स हो, जॉगिंग हो, जुम्बा हो. सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट दवाई है वो है मेटफॉर्मिन. दैट इज़ अ मेडिसिन विच इंक्रीजेज द इंसुलिन सेंसिटिविटी. हमने पिछली वीडियो में बोला था कि प्रॉब्लम की एक जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये उसी चीज़ पे एक्ट करती है. कॉमनली ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स को दी जाती है. पीसीओ में भी बहुत हेल्प करती है. पीसीओ का कोई तरीका नहीं है कि ये एक्सट्रपेट हो जाए आपकी बॉडी से. इसका इलाज इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज्ड है, क्योंकि हमने बात की कि ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स होता है. तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट चलेगा, विच योर डॉक्टर विल डिसाइड. सो इफ यू हैव इरेगुलर पीरियड्स, then usually in girls who do not want a baby, we would give cyclical hormones. मतलब हर महीने फर्ज करिए 21 दिन हमने टैबलेट दी, 7 days नहीं दी, something of that sort we give. यूजुअली 3, 4, 6 महीने के कोर्स के बाद ज़्यादातर लड़कियों के पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं. हो सकता है कुछ समय बाद फिर इरेगुलर हो जाए और फिर आपको जाना पड़े. आजकल जो रीसेंट रिकमेंडेशंस हैं रॉयल कॉलेज लंदन की, वो ये है कि आपका पीरियड 3 से 4 महीने तक नहीं आए तब आपको एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो देके हम आपके पीरियड करवा देते हैं. ये आपको कुछ सीवियर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है. लेकिन अगर 4 महीने से ज़्यादा आपका पीरियड एट अ स्ट्रेच नहीं आया तो ये डेंजरस चीज़ है. तो उस वक्त आपको घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए. अगर फ़र्ज़ करिए आप बेबी नहीं चाहती हैं, बट फैमिली कंप्लीट हो गई और फिर पीसीओएस हो रहा है, तो फिर एक और ऑप्शन है. हम आपके यूट्रस में एक प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइस होती है, वो लगा सकते हैं. वो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन से भी प्रिवेंट करके रखती है, पर हो सकता है उसको लेके आपके पीरियड्स नहीं आए पर और बीमारी बढ़ेगी नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी. अब अगर आपको फर्ज करिए एक्ने है, हेयर ऑन द फेस है, जिसे हमने बोला था मेल हार्मोन एक्सेस है, तो इन्हीं हार्मोन्स का कॉम्पोजिशन हम चेंज करके ऐसे हार्मोन्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो कि मेल हार्मोन्स का लेवल कम करते हैं. फेशियल हेयर के लिए एक क्रीम होती है एनफ्लोरेथिलीन, दैट ऑल्सो हेल्प्स. अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और आप बड़ा कॉन्शियस हैं तो आप वैक्स करा सकते हो, ब्लीच करा सकते हो, लेज़र करा सकते हो. Another very big group is girls of PCO who have fertility concerns, problems in conception. And that is because the eggs are not forming properly. तो इसके लिए हम आपको दवाई देते हैं जिसमें गोलियां होती हैं जो पीरियड्स के 2nd, 3rd डे से चालू करते हैं, जिससे कि आपका एग बनता है. ज़रूरी नहीं है कि सबको गोलियों से ही बन जाए. जिनका इससे नहीं बनता उनके साथ में हम टीके देते हैं. अगर एक साइकिल में नहीं बने तो अगली साइकिल में और थोड़ा बढ़ा के टीके देते हैं. पर इन सब दवाइयों का जिनको एग बनाने में मदद करती हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन. इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इससे जुड़वा बच्चे, ट्रिपलेट्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. अब कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए, आप दवाई बढ़ाई जा रही हैं, तो एक ही बार में क्यों नहीं ज़्यादा दे देती.
अब प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम सडनली बहुत सारे टीके दे दें तो बहुत सारे अंडे बन जाते हैं और ओवरीज बहुत लार्ज हो जाती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, समथिंग दैट वी कॉल्ड OHSS और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, दैट इज डेंजरस. Very few girls with PCOS do not form eggs with injections or medicines, and they are the ones who we take up for surgery, जिसको लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं. ये जनरल एनेस्थीसिया में एक टेलीस्कोप आपके टमी में 2-3 छोटे छोटे होल्स के साथ, पंक्चर्स के साथ डाल के, जिसे की होल सर्जरी कहते हैं, हम कुछ बर्न आउट कर देते हैं ओवरी के वो एरियाज जहाँ से मेल हॉर्मोन्स एक्सेस सेक्रीट हो रहे हैं. अगर फर्ज करिए आप सर्जरी नहीं चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स का, which is required in a very minor fraction of girls. But I reassure you that with treatment, majority of girls of PCO are able to take back home a baby.